18 महीने डीए एरियर को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आ गई बड़ी अपडेट। 18 महीने डीए एरियर की पहली किस्त की राशि कितनी होगी पूर्व सैनिकों के खातों में क्रेडिट, उसकी पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन, जो चार्ट, जो कैलकुलेशन टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिरकार पूर्व सैनिकों का कितना अमाउंट यहाँ पर आपका बना है। देखिए 25% जो यहाँ पर आपकी राशि है उसका पैसा पहले किस्त के अंदर यहाँ पर आपको मिलने वाला, यानी कि जो आपकी पहली किस्त आने वाली है उसमें आपको 25% जो आपका एरियर है, जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपका 2021 से जो है सरकार ने यहाँ पर आपका फ्रीज करके रखा है। अब 2026 के अंदर है पूर्व सैनिकों के खातों में वही जो है डीए का एरियर का जो भुगतान है वो आपका होने जा रहा है, और 31 मार्च को भुगतान है होने जा रहा है। सही सुना आपने। जैसा कि आपको बताया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए थे उन निर्देशों में बिल्कुल साफ साफ बताया गया था कि जो यहाँ पर जो सरकार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था कि 31 मार्च लास्ट तारीख है, 31 मार्च से पहले पहले पूर्व सैनिकों के खातों में जो 25% जो डीएडीआर का जो एरियर है उसके भुगतान का पैसा खातों में क्रेडिट हो जाना चाहिए पूर्व सैनिकों के खातों में। तो यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उसकी टेबल सामने निकल कर आई है, 2 दिन पहले ही टेबल सामने निकल कर आ चुकी है आपके 18 महीने डीए एरियर की, वो भी 25% राशि की टेबल यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आई है। अब मैं आपको जो एक बार रैंक दिखा देता हूँ कि आखिरकार आपकी कौन कौन सी रैंक दी गई है। सिपाही से लेकर यहाँ पर आपकी जो है ये मान लो कर्नल तक की यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपकी दी गई है, और उसके सामने यहाँ पर जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपका 25% आपका जो अमाउंट है, जो आपकी पहली किस्त है वो यहाँ पर आपकी कितनी आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि किसका कितना अमाउंट अब पूर्व सैनिकों के खातों में यहाँ पर क्रेडिट होने वाला है, किसका कितना अमाउंट अब आपका आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिपाही रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर जो आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है, देखिए पेंशन तो यहाँ पर आपकी आ रही है 21,025 रुपये। जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर का जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो यहाँ पर आपका आने वाला है 29,372 रुपये। यहाँ पर जो आपकी 18 महीने डीए एरियर की जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी पहली किस्त है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है 18 महीने डीए एरियर की कितनी, 29,372 रुपये। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी अब सीधा नायक रैंक की। देखिए जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, 20 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी नायक रैंक की जो फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 22,585 रुपये। यहाँ पर आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है, और जो आपका नायक रैंक का जो आपका 18 महीने के डीए के एरियर का जो 25% जो एरियर बना है नायक रैंक का, वो यहाँ पर आपका बना है 32,025 रुपये। यहाँ पर जो आपका 25% यानी कि जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी पहली किस्त है नायक रैंक की 18 महीने एरियर की, वो यहाँ पर आपकी बनी है। ऐसे ही बात करते हैं हवलदार रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है हवलदार रैंक की 23,650 रुपये। यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है, और जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर की यहाँ पर जो आपकी पहली किस्त बनी है, जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आने वाली है, 25% जो अमाउंट आने वाला है हवलदार रैंक का 41,412 रुपये। यहाँ पर जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका आने वाला है। ऐसे ही बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी नायब सूबेदार रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है नायब सूबेदार रैंक की वो यहाँ पर आपकी आ रही है 31,205 रुपये। और जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर बना, जो आपकी 25% यहाँ पर जो आपकी राशि आने वाली है नायब सूबेदार रैंक की,
वो यहाँ पर आपकी आने वाली है 41,475 रुपये। यहाँ पर जो आपके 18 महीने डीए एरियर के यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, जो आपकी पहली किस्त है, वो यहाँ पर आपके खातों में क्रेडिट होने वाली है, वो यहाँ पर आपकी जो है आने वाली है। ऐसे ही बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी सीधा सूबेदार रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 29 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 31,832 रुपये। और जो आपका 18 महीने डीए एरियर की जो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट बनी है, जो आपकी 25% जो आपका एरियर बना है सूबेदार रैंक का, यहाँ पर आपका बना है 42,990 रुपये। यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आपका सूबेदार रैंक का जो है बना है। ऐसे ही सूबेदार मेजर रैंक की बात करते हैं सीधा। आप जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं, 30 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो जो आपकी पेंशन आ रही है फिलहाल में वो तो यहाँ पर आपकी आ रही है 33,370 रुपये। जो आपका सूबेदार मेजर रैंक का जो 18 महीने के डीए के एरियर का जो अमाउंट बना है, सूबेदार मेजर रैंक का 25% एरियर आने वाला है 43,890 रुपये। यहाँ पर जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर आपके खातों में क्रेडिट होने वाला है सूबेदार मेजर रैंक का 43,890 रुपये। देखिए यहाँ पर जो आपकी 18 महीने डीए एरियर की यहाँ पर जो आपकी पूरी की पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी भी बहुत सी रैंकें बचती है, लेकिन मैं आपको सभी रैंकों का जो डीए का एरियर है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप चेक कीजिए, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, कर्नल, अभी भी रैंकें बचती है। लेकिन अगर मैं आपको सभी रैंकों का बिल्कुल विस्तार से जो आपका एरियर है 18 महीने के डीए के एरियर की, यहाँ पर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कितने आने वाली है, तो फिर जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी बन जाएगी। तो अगर आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को पॉज करके अपना विस्तार से जो अपना एरियर है वो अपना चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस जो है टेबल का लिंक डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करते ही जो है आपकी पूरी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी खुल जाएगी। तो आप फिर उसको जो है जाकर अपनी जो एरियर है वो अपना चेक कर सकते हो कि किसका कितना एरियर यहाँ पर आपका जो है आने वाला है। 18 महीने डीए एरियर का जो आपका एरियर है उसका पैसा अब पूर्व सैनिकों के खातों में, देखिए जैसा कि आपको बताई है कि लगभग जो है 31 तारीख के यहाँ पर निर्देश आए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो 31 तारीख से यानी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसका भुगतान हो सकता है। अब इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी 18 महीने डीए एरियर को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।